न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनरेगा की जगह सरकार ने लोकसभा में नया वीबीजी रामजी बिल पेश कर दिया है। ग्रामीण रोजगार के नाम पर लाए गए इस विधेयक को सरकार विकसित भारत की गारंटी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सिर्फ नाम बदलने की कवायद बताकर विरोध में उतर आया है। बिल के पेश होते ही संसद के भीतर और बाहर सियासी टकराव तेज हो गया है। देखिए रिपोर्ट। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। ये बयान महज एक बयान नहीं, ये ग्रामीणों के विकास के लिए उठाया गया बड़ा कदम है। ये बयान विकसित भारत के विकास की नींव है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होने वाला है। मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी बिल 2025 लोकसभा की पटल पर पेश किया। इस बिल के पेश होते ही पूरे विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई। दरअसल ये विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद की छत के नीचे विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच इस विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पेश किया गया। सरकार का नया रामजी बिल मनरेगा योजना की तुलना में एक सुधार है, जो कमजोरियों को दूर करते हुए रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को बढ़ाता है। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ये विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक में सरकार 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रही है, जिसमें 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार की ये योजना विकसित भारत 2047 का विजन है। ये बिल ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूती देने से जुड़ा है, जिससे ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार किया जाएगा। मतलब ये साफ है कि सरकार द्वारा इस योजना को लाने का मकसद सीधे तौर पर ग्रामीणों के विकास से जुड़ा हुआ है। विपक्ष इस पर भी विधेयक का विरोध कर इसमें अड़चने लाने का काम कर रही है और अपना पुराना पैंतरा आजमाते हुए इस पर सियासत की रोटी सेक रही है और इसे मौजूदा योजनाओं का नाम बदलने की कोशिश बता रही है। देखिए, एक तो ये जो नाम बदलने वाला सनक है, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। सबसे पहला तो वो है। दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज़ का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमज़ोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीज़ें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं। देखिए, यही प्रश्न है। अभी तो आपको पता है कि चर्चा होने वाली है, लेकिन 2-3 चीज़ें। पहली बात यह है कि ये बिल का नाम ही अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे नियम के नाम एक भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेज़ी में, और उसके वजह से पूरा देश को समझना चाहिए कि लॉ किस विषय है। तो आपको पता है कि इन्होंने 2 भाषा इस्तेमाल किए बिल के नाम पे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात यह है कि 2 भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। मेरे ख्याल में ये सीरियस बात नहीं है। एक तरफ सरकार मनरेगा की जगह रामजी बिल लाकर ग्रामीणों के लिए रोजगार की गारंटी ला रही है और इस विधेयक के जरिए ग्रामीणों के काम करने के दिनों को बढ़ाकर 100 से 125 कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस तरह के बयान दे रही है। विपक्षों के बयानों को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इसका पलटवार किया और विपक्ष द्वारा नाम बदलने का पूरा इतिहास सामने रख दिया। गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी, ये एक योजना है गरीब की भलाई के लिए, उसका मानदेय बढ़ाने के लिए, उसको 100 की बजाय 125 दिन की दिहाड़ी दिलाने के लिए, उसको प्रतिवर्ष और आय देने के लिए। अगर प्रियंका जी, राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसका विरोध करती है, तो क्या वो केवल राम जी के नाम का विरोध करती है या गरीब का विरोध करती है, जरूरतमंद का विरोध करती है? मैं तो ये कहूंगा, कांग्रेस का बहाना है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, चर्चा में भाग नहीं लेना। देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। भाजपा एनडीए की सरकार लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
हमने अंग्रेजों के समय के कानून भी खत्म कर दिए, 1500 से ज्यादा नए कानून भी बना दिए। लेकिन मैं जब आप एमजी नरेगा की बात करते हैं और आप कंपैरिजन जी राम जी पे करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के इतिहास पर डालिए, 1989 में इस योजना का नाम क्या था, किसके नाम पे था, 1999 पे किसके नाम पे हुआ, उसके बाद यूपीए की सरकार आई तो उन्होंने नाम कितनी बार बदला। हमने गरीब मजदूर के लिए या जो जरूरतमंद ग्रामीण अंचल में जो रहने वाले हैं उन लोगों को जब कोविड के टाइम पे रोजगार देने की बात आई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सारे खजाने खोल दिए। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हमने मनरेगा में किया, जो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। कांग्रेस के समय लोगों को पैसा नहीं मिलता था। उधर मनरेगा का नाम बदलने पर सवाल खड़ा हुआ तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के सवालों पर पलटवार किया। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों के हित के लिए जिस जी राम जी योजना के विरोध में संसद के गलियारों में कांग्रेस विरोध कर रही है, उसी कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलने को लेकर पुराना इतिहास रहा है। कांग्रेस ने अपनी सरकार में लगातार योजनाओं के नाम बदले हैं। अब एक नजर कांग्रेस ने कब-कब योजनाओं के नाम बदले हैं उस पर डालते हैं। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय किया गया। 2006 में जवाहर रोजगार योजना को नरेगा योजना में मिला दिया गया और जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा दिया गया। 2009 में यूपीए सरकार ने नरेगा योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ मनरेगा किया। छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम चले। मनरेगा में जहां आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित था, वहीं नए विधेयक में कहा गया है कि इसका मकसद समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और संतृप्ति को बढ़ावा देना है। अब एक नजर लागू होने वाले नए विधेयक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी की खासियतों पर भी डालते हैं। वीबीजी राम जी में खेती के पीक सीजन में रोजगार गारंटी के बीच में रोका जा सकता है। विधेयक के मुताबिक राज्य सरकारें एक वित्तीय वर्ष में 60 दिनों के लिए रोजगार गारंटी को रोक सकती हैं। इस विधेयक में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के दिन एक वित्तीय वर्ष में 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया जाएगा। इस नए विधेयक के जरिए ग्रामीण सशक्तिकरण और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा, ताकि एक समृद्ध और सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण किया जा सके। पहले खर्चा केंद्र उठाता था और अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। बुवाई कटाई के समय रोजगार नहीं, ताकि ज्यादातर मजदूर उपलब्ध रहेंगे। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर संसद के भीतर और बाहर विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीरें लेकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि केंद्र सरकार ने योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, बल्कि इसके साथ योजना के फायदों में भी बड़ा बदलाव किया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। मनरेगा योजना के तहत अभी 100 दिन का रोजगार मिलता है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबीजी राम जी के तहत साल में 125 दिन काम मिलेगा। मनरेगा के तहत 100% पैसा केंद्र खर्च करती है, जबकि वीबीजी राम जी में राज्यों को भी योगदान देना होगा। अभी पेमेंट 15 दिन में होती है, जबकि वीबीजी राम जी के तहत पारिश्रमिक का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर करने का प्रावधान है। मनरेगा के तहत पूरे साल काम चलता है, जबकि नए बिल के तहत खेती के सीजन में काम बंद रहेगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव विकसित भारत 2047 के विजन के तहत होगा, जबकि विपक्ष इसकी मुखालफत में खड़ा है और नाम बदलने के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहा है। ऐसे में बिल के पेश होने के बाद इस पर होने वाली चर्चा से क्या निकल कर आता है, देखना दिलचस्प होगा।